हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक बार फिर से डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ष 2025 का 24वां दिन है, यानी कि जनवरी महीने की आज 24 तारीख है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर अभी वर्ष 2025 में 341 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है शुक्रवार, फ्राइडे, जुमा। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के पहले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी 24 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो फ्रेंड्स, वर्ष 2011 में 24 जनवरी को मास्को डे डोनोडिडोवो हवाई अड्डे पर बम विस्फोट हुआ था और इस भीषण बम विस्फोट में 35 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे। वर्ष 2010 में आज के ही दिन यानी कि 24 जनवरी को वर्ष 2008 के लिए 56वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। फिल्म अंतहीन को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, मराठी अभिनेता उपेंद्र लिमये को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया था। श्रीबाला को तमिल फिल्म नॉन का दाऊद के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार के लिए चुना गया था। फरहान अख्तर की फिल्म रॉक ऑन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वर्ष 2008 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सैनिटेशन पॉलिसी के लिए टास्क फोर्स गठित हुई थी। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जे सिंह को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। और 24 जनवरी वर्ष 2008 में ही अफगानिस्तान की एक अदालत ने एक पत्रकार को इस्लाम का अपमान करने के मामले में सजाए मौत की सजा सुनाई थी। और वर्ष 2008 में ही आज के दिन पाकिस्तानी सेना ने दक्षिणी वजीरिस्तान में अफगान सीमा के निकट आतंकवादियों के साथ भीषण संघर्ष में 3 इलाकों को मुक्त कराया था। वर्ष 2007 में रूस एवं भारत के बीच एटमी रिएक्टर बनाने हेतु समझौता हुआ था। 24 जनवरी वर्ष 2005 में आंध्र प्रदेश के तेलुगुदेशम के विधायक पारिताला रवि की गोली मारकर हत्या करा दी गई थी। और गणतंत्र दिवस समारोह 2005 के मुख्य अतिथि भूटान नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक भारत पहुंच गए थे 24 जनवरी को। 24 जनवरी वर्ष 2003 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया परमाणु संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर सहमत हुए थे। भारत और फ्रांस के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई थी। 24 जनवरी वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान इस्लामाबाद पहुंचे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पुनः पेशकश की थी। एनरॉन के अध्यक्ष केनेथ ली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 24 जनवरी वर्ष 2002 में भारतीय उपग्रह इनसेट 3C सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हुआ था। 24 जनवरी वर्ष 2001 में जैव सुरक्षा संधि पर भारत के हस्ताक्षर हुए थे। जोसेफ कोबिला के राष्ट्रपति बनने पर संसद की मंजूरी हुई थी। 24 जनवरी वर्ष 2000 में चुनाव में दलितों का आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाने हेतु संविधान के 79वें संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई थी। 24 जनवरी वर्ष 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में पहली बार देश की प्रथम महिला हिलेरी क्लिंटन को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया गया था। 24 जनवरी वर्ष 1993 में सोयूज TM-16 प्रक्षेपित किया गया था। और 24 जनवरी वर्ष 1993 में सोमालिया में अमेरिकी सैनिकों के साथ संघर्ष में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। 24 जनवरी वर्ष 1991 में लिथुआनिया गणराज्य ने सोवियत संघ के सैनिकों को हटाने की मांग की थी। 1989 में आज के ही दिन यानी कि 24 जनवरी वर्ष 1989 में पेरू में सोने की खान में 100 से अधिक श्रमिक फंस गए थे। 24 जनवरी वर्ष 1979 में अमेरिका के नेवादा में परमाणु परीक्षण किया गया था। 24 जनवरी वर्ष 1973 में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध बंद होने के साथ लाओस और कंबोडिया में भी युद्धबंदी का ऐलान किया था। 24 जनवरी वर्ष 1966 में एयर इंडिया का बोइंग अल्पस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। डॉक्टर होमी भाभा सहित 114 लोग मारे गए थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का निधन हो गया था। 1965 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सर
विंस्टन चर्चिल का निधन हुआ था। 1952 में मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था। प्रेम माथुर भारत की पहली महिला कॉमर्शियल पायलट बनी थी 24 जनवरी वर्ष 1951 में। 1950 में 24 जनवरी को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 1939 में चिली में एक भूकंप से 30,000 लोगों की मौत हुई थी। अल्बर्ट सेरुएट फ्रांस के प्रधानमंत्री बने थे 24 जनवरी वर्ष 1936 में। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर का नाम बदलकर लेनिनग्राद किया गया था 24 जनवरी वर्ष 1924 में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 24 जनवरी वर्ष 1857 में। चार्ल्स डार्विन रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए थे 24 जनवरी वर्ष 1839 में। रूस में पेट्रोग्राद का नाम बदलकर लेनिनग्राद किया गया था 24 जनवरी वर्ष 1824 में। और 1556 में आज के ही दिन यानी कि 24 जनवरी वर्ष 1556 में चीन में भीषण भूकंप आया था और इस भूकंप में 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और लाखों की संख्या में लोग घायल हुए थे और करोड़ों की संख्या में लोग बेघर हुए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो का पहला सेगमेंट यहीं पर एंड अप होता है और इस पहले सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि आज के दिन यानी कि 24 जनवरी को हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 24 जनवरी को इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि आज के दिन हुआ है जिन महान शख्सियतों का जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ है सुभाष घई जी का, एस के सिंह जी का, कर्पूरी ठाकुर जी का, शाहनवाज खान जी का, पुलिन बिहारी दास जी का और ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म। तो आज के दिन कुल 6 महान शख्सियतों का ही जन्म हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कौन से वर्ष में किस महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर यानी कि प्रथम भारतीय बैरिस्टर ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर जी का जन्म हुआ था 24 जनवरी वर्ष 1826 में। महान स्वतंत्रता प्रेमी व क्रांतिकारी थे पुलिन बिहारी दास जी और इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी वर्ष 1877 में। आजाद हिंद फौज के अधिकारी शाहनवाज खान का जन्म हुआ था 24 जनवरी वर्ष 1914 में। स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था 24 जनवरी वर्ष 1924 में। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं एस के सिंह जी और इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी वर्ष 1932 में। हिंदी फिल्मों के ख्याति प्राप्त निर्माता और निर्देशक सुभाष घई जी और इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी वर्ष 1945 में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है और इस सेकंड सेगमेंट में मैंने आप सभी को जानकारी दी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर और मैं आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 24 जनवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 3 महान शख्सियतों का निधन हुआ है, भीमसेन जोशी जी का, होमी जहांगीर भाभा जी का और चंद्रबली पांडे जी का। तो 24 जनवरी वर्ष 1958 में निधन हुआ था प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रबली पांडे जी का और प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का निधन हुआ था 24 जनवरी वर्ष 1966 में। भारत रत्न सम्मानित शास्त्रीय गायक हैं भीमसेन जोशी जी और इनका निधन हुआ था 24 जनवरी वर्ष 2011 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन निधन। तो इसी के साथ ही वीडियो का थर्ड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है और इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते भी हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं आप सभी को देती हूँ जानकारी आज के दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। 24 जनवरी का दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के नाम से जाना जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी जी पहली बार प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठी थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हुई थी, तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आज के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था और आज के दिन को हम सभी मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में, क्योंकि आज के दिन
इंदिरा गांधी जी पहली बार राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठी थी, तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो फ्रेंड्स, आज का डे स्पेशल वीडियो यहीं पर एंड अप करती हूँ और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।